Next section is section number 96. Section number 96 is about the annual general meeting. What is annual general meeting? बट उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है जनरल मीटिंग, क्या होती है मीटिंग्स. एवरी कंपनी, हर कंपनी में ना दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज ओनरशिप. Management portion plays by the management role plays by the directors of the company, whereas ownership role plays by the owners of the company, that is the members of the company. Members of the company is useful to create a fund for the company, and that fund will be managed by the directors of the company. Every important decisions which is crucial for the company is has been taken by the directors of the company. जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं बाय वे ऑफ बोर्ड मीटिंग बोलो या कोई भी बोलो. तो हमारे मैनेज डायरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. जब सब लोग मिलते हैं, सबके कंसेंट मिलते हैं, और सबके कंसेंट मिलेंगे तो कहाँ और कब? तो हर डायरेक्टर्स लोग एक अराउंड किसी भी एक टेबल पे बैठेंगे और सारे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे. उस पॉइंट पे डिस्कशन करने के बाद उनके बीच में वोटिंग्स होंगी. वोटिंग होने के बाद इनके रिजोल्यूशंस पास होंगे, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन. अगर वो 51% या उससे ज़्यादा होते हैं तो वो कोई भी मैटर सक्सेसफुली डिक्लेयर और हेल्ड हो जाएगा, एंड दैट विल बी डन इन द बोर्ड मीटिंग. बट अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन बिना ओनर के होंगे तो हो सकता है कि ओनर का इंटरेस्ट सफिशिएंटली फुलफिल ना हो, एंड दैट्स व्हाई एडिशन टू द बोर्ड मीटिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैंडल वन मोर मीटिंग दैट विल बी कॉल्ड एज द जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग हर बार हर कंपनियां करते रहेंगे अपनी मीटिंग के अंदर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग मींस दिस इज द सेम टाइप ऑफ जनरल मीटिंग, बट वी आर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ मीटिंग वंस इन अ ईयर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एनुअल जनरल मीटिंग. हम लोग इस कंपनी मीटिंग को क्या नाम देंगे? एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग साल में एक बार कंपल्सरीली होगी. अब मीटिंग में क्या होगा? हम लोग ये सारे पर्सन जो ओनर्स हैं, सॉरी जो डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सारे डिसीजन हम लोगों को हमारे मेंबर्स को भी बताने होते हैं. तो जो मीटिंग्स होती हैं वो हम लोग अपने मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, सारे फॉर्मेलिटीज शो करते हैं, ताकि हमारे मेंबर्स को भी हमारे कंपनी के पोजीशन के बारे में, सारे फाइनेंशियल डिस्कशन के बारे में सारी चीजें इन्फॉर्म्ड हो. दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग द जनरल मीटिंग, एंड फॉर द सेम रीजन वी आर कंडक्टिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग, बिकॉज दिस मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड आफ्टर क्लोजिंग द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं, मतलब सारे फाइनेंशियल पोजीशंस और ट्रांजेक्शंस हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू अनाउंस यू अबाउट द एनुअल मैटर्स in the general meeting that will be called as an annual general meeting. अब एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या सेक्शंस हैं वो अपन को सेक्शन नंबर 96 में देखने को मिलेंगे. तो व्हाट इज द सेक्शन नंबर 6? तो अपन देखते हैं अभी सेक्शन नंबर 96. सेक्शन नंबर 76, वैसे तो सेक्शन में लिखा हुआ है जनरल मीटिंग, बट वी आर कॉलिंग इट एज एनुअल जनरल मीटिंग. फर्दरमोर, सेकंड पॉइंट इज दैट कि इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी देयर इज ओनली वन मेंबर. In case of public company minimum 7 members चाहिए, private company minimum 2 members चाहिए, but in case of one person company one and only one member is required to conduct a one person company. इसलिए हम लोग उसको वन पर्सन कंपनी नाम दे रहे हैं. तो वन पर्सन कंपनी में इस टाइप की मीटिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों को जब कंपनी की बात करनी है हर कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा अदर देन वन पर्सन कंपनी. सो एवरी कंपनी विच इज अदर देन वन पर्सन कंपनी shall in each year hold in addition to the any other meetings. आप बाकी अदर मीटिंग्स करोगे, जनरल मीटिंग जो रेगुलर करते हो वो भी करोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करते हो वो भी करोगे, आप बोर्ड मीटिंग्स करते हैं वो भी करेंगे. shall shall hold in each year in addition to any other meetings a general meeting also as its annual general meeting, and shall specify the meeting as such in the notice calling it. आप जब नोटिस सेंड करोगे, नोटिस एवरी टाइप ऑफ मीटिंग्स नीड अ नोटिस ऑफ क्लियर कट 21 डेज. मींस इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग अ बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है उसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, बट इन केस ऑफ जनरल मीटिंग 21 क्लियर डेज की नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी. 21 क्लियर डेज का मतलब क्या? 21 प्लस द डे इन विच वी आर सेंडिंग अ नोटिस टू यू प्लस 1, दिस इज द डे विच यू आर गेटिंग द नोटिस. तो ऐसे टोटल 23 डेज आपको पहले 23 डेज पहले आपको क्या मिल जानी चाहिए? नोटिस मिल जानी चाहिए. सो अगर हम इसकी बात करें तो इट इज अ क्लियर 21 डेज. इट इज अ क्लियर मतलब अदर देन दिस एंड दिस आपके पास क्लियर 21 डेज में नोटिस मिल जानी चाहिए. और इस नोटिस में जो होगा उस नोटिस में आपके पास मेंशन होगा इट इज एन एजीएम. मतलब दिस मीटिंग इज नॉट अ जनरल मीटिंग, दिस मीटिंग इज अ एनुअल जनरल मीटिंग. तो ये बोला जा रहा है कि आपके नोटिस में स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये कौन सी मीटिंग है. एंड नॉट मोर देन 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting to the other. मतलब इस साल जो अपन ने एजीएम कंडक्ट की, इस साल की एजीएम और अगले साल की एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का ही गैप होगा, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. क्लियर? ठीक. हम लोगों को एजीएम के पॉइंट से एक और पॉइंट याद रखनी है कि एजीएम एजीएम इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के लिए. तो जो न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो एजीएम का सीन ऐसा होता है, फर्स्ट एजीएम जब हम कंडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एजीएम कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. विद इन 9 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए. मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, हमने जिस साल इनकॉर्पोरेट किया होगा उस साल का जो 31 मार्च होगा, तो 31 मार्च के क्लोज होने के बाद हम लोग विद इन 9 मंथ मीन्स विद इन 31 दिसंबर, बिफोर 31 दिसंबर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग कॉल्ड फर्स्ट एजीएम. इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ है तो अभी तक हमारी कंपनी में एजीएम कंडक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए जो भी एजीएम पहली बार होगा वी आर कॉलिंग इट एज ए फर्स्ट एजीएम. एंड दैट फर्स्ट एजीएम, द लास्ट डेट फॉर दैट फर्स्ट एजीएम इज 31 दिसंबर, विच इज 9 month बिफोर, विद इन द 9 month आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर.
क्लियर। बट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद अगर कोई एजीएम हो रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सब्सिक्वेंट एजीएम। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ, तब यहाँ पर 9 मंथ काम नहीं आएगा, तो हम लोग को 6 महीने के अंदर काम कर लेना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 30th सितंबर, मतलब 30 सितंबर के अंदर हम लोग का एजीएम हेल्ड हो जाना चाहिए। तो अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए, सिर्फ 15 मंथ्स हमको नहीं देखने हैं, हमको 15 मंथ का गैप के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि 30 सितंबर के अंदर हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम लोगों ने, हमारा ईयर खत्म हुआ, मतलब मान लो किसी ईयर में हम लोगों ने कंडक्ट किया था 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद कंडक्ट किया हमने, कब किया, 1 अप्रैल को कंडक्ट किया, 2019 को कंडक्ट किया। अब 2020 में हम लोग को पता है कि 30 सितंबर 2020 नेक्स्ट एजीएम हम लोग लगता है कि 30 सितंबर 2020 के पहले कर सकते थे, तो हमने 30 सितंबर को करने की सोची। तो ये अलाउड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 15 मंथ से ज़्यादा का गैप हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 12 मंथ्स हो जाएंगे, फिर अप्रैल मई जून, तो 30 जून तक हम लोग के पास, 30 जून तक हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक हम लोग का 15 मंथ्स कवर हो जाएंगे। ठीक, अप्रैल मई जून 3 मंथ एडिशनल, 12 और 3 15। तो यहाँ पर हम लोग को, अगर हम लोगों ने 1 अप्रैल को किया होगा, तो हम लोग, वैसे तो एक्ट अलाउ करता है कि आप 30 सितंबर के पहले एजीएम हेल्ड कर सकते हो, बट एक और कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम गैप 15 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंपल्सरीली हैव टू conduct our AGM in 30th June 2019. So there are two conditions. तो हम लोग के पास अब दो कंडीशंस हो गए। पहला, इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो डेट्स हो गई, एक हो गया 30 जून और एक 30 सितंबर। तो वी मे कॉल इट एज ए विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में जो अर्लियर होगा उस डेट पे अपने को क्या करना होगा, मीटिंग हेल्ड करनी होगी। तो दो कंडीशन ऐसे हम लोग को हर बार देखने होंगे। एक, लास्ट मीटिंग के डेट से 15 महीने कैलकुलेट करना है, तो 15 मंथ हो रहा है इस बार 30 जून, और जो हम लोग का लास्ट पीरियड होता है एज पर द एक्ट मीन्स 30 सितंबर। इन दोनों में जो अर्लियर होगा, ये हम लोग का लास्ट डेट होगा, इस डेट में हम लोग को करना अलाउड है, अलाउड पॉसिबल है। क्लियर। अब मान लो हम लोगों ने फर्स्ट एजीएम की बात करते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम हम लोग दिसंबर के पहले कभी भी कर सकते थे, तो हम लोगों ने एजीएम हेल्ड की सितंबर अक्टूबर नवंबर, एक 1 नवंबर को हम लोगों ने एजीएम हेल्ड की। 1 नवंबर 2019 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट एजीएम हेल्ड किया, क्योंकि फर्स्ट एजीएम इज अलाउड अप टू 31 दिसंबर। तो हम लोगों ने फर्स्ट एजीएम किया कब, 1 नवंबर 2019 को किया। तब अगर हम यहाँ से 15 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, तो नवंबर टू नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, हम हमें अलाउड हो गया कि 31 जनवरी तक हम लोग अपना एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं एज पर दिस रिक्वायरमेंट कि 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 15 मंथ्स का गैप तो हो सकता है, बट हम लोग का ये रूल रोक देगा कि हम लोगों को मैक्स कब करना होगा, 30 सितंबर। मैक्सिमम जो कंडक्ट हो जाना चाहिए कब, 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि दिस डेट एंड दिस डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में अर्लियर कौन, 30 सितंबर पहले आएगा, एंड उसके बाद जो जनवरी आएगा हम लोग को 15 मंथ्स वहाँ कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो हम लोग को ये देखना है, हम लोग को दोनों चीज़ें कंपलसरीली ध्यान देनी होगी, एक 30 सितंबर वाली चीज़ों को पे भी और जनवरी वाले चीज़ों पे भी, मतलब 15 मंथ्स पे भी, विच एवर अर्लियर डेट इज, हम लोग को उस पे मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। क्लियर। तो ये दूसरा प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोविजन आगे लिखा हुआ है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम एवरी मीटिंग इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। फर्स्ट एजीएम जो होगा उसको 9 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। द डेट ऑफ द क्लोज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा उसके बाद 9 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। विद इन or in any other case, in other case means subsequent AGM within a period of 6 months from the date of the closure of the financial year. Provided further that if a company holds its first annual general meeting as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any AGM meeting in the year of incorporation. तो अगर वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर उनकी एजीएम नहीं होगी तो भी चलेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रजिस्ट्रार में फॉर इन एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम। तो ड्यू टू द कोरोना रीजन और एनी टाइप ऑफ रीजन कंपनी को अगर लगता है कि हम लोग इस गिवन पीरियड में, मतलब 6 मंथ में या 15 मंथ के अंदर अपनी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो आरओसी में अलाउ अस टू एक्सटेंड अवर टाइम लिमिट फ्रॉम द गिवन सिचुएशंस, बट वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक। तो मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन पीरियड दिया जा सकता है। मतलब अगर आपको 30 सितंबर के अंदर होना चाहिए था, तो आपको एडिशन 31 दिसंबर का दिया जा सकता है, मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा। ठीक। तो इन द करंट सिचुएशन आवर कंपनी इज अलाउड, इन द कोरोना सिचुएशन कंपनी इज अलाउड टू कंडक्ट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 31 दिसंबर आल्सो। सो ये वो पीरियड आ ही गया स्पेशल रीजन, जिस रीजन में हम लोगों को कंपनी को अलाउ किया जाएगा कि आपको एक्सटेंशन टाइम दिया जा सकता है 30 सितंबर के बाद भी आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, बट नॉट मोर देन, बट दिस एडिशन शैल नॉट बी मोर देन 31 दिसंबर, मतलब 3 मंथ्स। नेक्स्ट, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड, जो हर मीटिंग एजीएम जो कॉल होंगी वो कब होंगी, तो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, मींस 9 AM टू 6 PM के बीच में ही एजीएम होंगे, उसके अलावा कोई और टाइम पे नहीं हो सकते। ऑन एनी डे दैट इज नॉट नेशनल हॉलिडे, किसी भी दिन मीन संडे को भी हो सकता है, बट वो एक नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। नेशनल हॉलिडे के अलावा किसी भी दिन पे वो कंडक्ट हो सकते हैं, एंड शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। पहला पॉइंट तो ये है कि उनको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही एजीएम होना चाहिए, बट वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो सकता है ऑफ द कंपनी, और एट द सम अदर प्लेस विद इन द सिटी। या तो हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस में करें, या तो जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस सिटी में करें, या उस टाउन में करें, या उसी गांव विलेज में करें, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। तो जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस ऑफिस में ही करो, नहीं तो सिटी में कहीं भी आप करो, अलाउड है।
और इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिसाइड करके बता सकती है कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको बताएगी कि मीटिंग आपको कहाँ कंडक्ट करनी है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करना चाहते हो तो। प्रोवाइडेड दैट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी may be held at any place in India if consent is given in writing और by electronic mode by all the members in advance। अगर हम लोगों ने सारे के सारे मेंबर्स से एडवांस में रिटर्न कंसेंट ले लिया है कि हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, तो हमारी अनलिस्टेड कंपनी कहीं भी पूरे इंडिया में, सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि आप सिर्फ उसी सिटी में कर सकते हो जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। Provision is saying that कि you are allowed to conduct your meeting even in India in any place where you are not having a registered office. But first of all, you are required to get a written consent from all the members. But this section is only for the unlisted company. If you are a listed company, then this provision is not for your company. Provided further that the central government may exempt any company from the provision of this subsection. Central government आपकी कंपनी को exempt कर सकती है इस provision से. Provided further that मतलब ये सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के लिए जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ब्लू पोर्शन इज ओनली अबाउट फॉर द सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी हो तो ही इस प्रोविजन के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज आपके लिए ये प्रोविजन नहीं है। अब ये है क्या, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम, तो एक एजीएम का जो टाइम होगा, डेट होगा और जगह होगी एजीएम की, आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड ऑफ द बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। और डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारी कंपनी का जो एजीएम है वो कब होगा, कितने बजे होगा, कहाँ पर होगा, ये सारा डिस्कशन कहाँ पर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इन दिस रिगार्ड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। और डायरेक्टर्स उस डायरेक्शन में इनको इलेक्ट करेंगे जो कि जनरल मीटिंग में डिसाइड किया गया होगा। मीन्स जनरल मीटिंग में मेंबर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से डायरेक्शंस हैं, किस डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे डायरेक्टर्स एजीएम की प्लेस, एजीएम का प्लेस, टाइम और डेट डिसाइड करेंगे। तो जो मैटर्स होगा, जिस तरीके से होगा, जो डायरेक्शंस होंगे, वो डायरेक्शंस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, जनरल मीटिंग में, और उनको अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। ठीक, तो ये प्रोविजन है पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 96। इसके ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, वो ये सारी है। इन जनरल हम लोग को क्या रखना है कि हम लोग की जो जनरल मीटिंग है सब्सिक्वेंट अगर है तो विद इन 6 मंथ हो जानी चाहिए, और पिछले मीटिंग की और इस मीटिंग में हम लोग को 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मीटिंग जो भी होगी वो बिजनेस आवर्स में होगी, मतलब 9 AM टू 6 PM के बीच में होना चाहिए। बस नेशनल हॉलिडे छोड़ के आप कभी भी कंडक्ट कर सकते हो, कहीं भी कंडक्ट कर सकते हो, बट वो रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी में होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में करोगे तो इट इज वेल इनफ, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट योर मीटिंग इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, देन यू आर अलाउड टू कंडक्ट द सेम विद इन द सेम सिटी और सेम टाउन और सेम विलेज। बट इफ यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक यू अ प्रोविजन और आपको बता देगी कि आपको कहाँ-कहाँ कंडक्ट करना पॉसिबल है। और अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी कंडक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रिटर्न कंसेंट हर एक पार्टनर से, हर एक मेंबर से रिटर्न कंसेंट होना चाहिए एडवांस में कि हम लोग अलाउ करते हैं एजीएम कहीं भी करेंगे तो। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक और प्रोविजन था कि ये सारे प्रोविजन, ये सारे डिसीजन, डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस मैनर में डिसाइड करेंगे, वो मैनर कहाँ डिसाइड होगा? जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा। ठीक, बस दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल मीटिंग, व्हिच इज व्हिच मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग।